तो फेज वन का जो पहला टॉपिक है, तो उसमें हम लोगों ने फेज जीरो में चीज़ों को हम लोगों ने एंड किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एस आर इंटरचेंज। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ज़्यादा इंग्लिश लिखूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो एस आर इंटरचेंज क्या होता है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ताकि रिकैप भी हो जाएगा आप लोगों का और ताकि आप लोग चीज़ों को समझ भी पाओगे। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट इज नथिंग इफ द मार्केट इज falling and falling and it has taken a support at this particular level, let's say 100. Okay, and the market has started rising. ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रेड और ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिर रहा था, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से उठने लग गया। ठीक है, तो अब क्या है, इस 100 के लेवल से क्यों उठा मार्केट? अब ये सोचो, 100 के लेवल से इसलिए उठा क्योंकि मार्केट में सेलर्स बहुत थे, सेल किए जा रहे, और जो बायर था वो बायर बहुत अच्छे से 100 के लेवल पे उसके पास इतना पैसा था कि 100 पे वो पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को चेंज कर दे। तो वहां पे उसके पास ऑर्डर पंचिंग के लिए बहुत सारा जगह था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। एक एक रीजन ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू, देखो देर आर अदर टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से देर आर बायर्स एंड सेलर्स जो मार्केट को उठाते हैं और गिराते हैं। अकॉर्डिंग टू अदर टर्म्स देर इज लिक्विडिटी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी होती है जो कि मार्केट फिल करती है और फिल करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेती है। एंड वन मोर थिंग इज ओबी, ओबी भी बोलते हैं लोग, ये अभी ये मत समझो बट छोड़ दो। ठीक है, और बाकी में सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट लिया मार्केट ने, अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है। अब सपोज करो यहाँ पे सेम प्राइस है बट अब क्या है, प्राइस 120 हो गया है। तो अब क्या है, मार्केट क्या हुई, 100 के प्राइस से उठ रही थी, उठ रही थी, उठ रही थी, उठ रही थी, उठते उठते इसने ये गई आपकी 100 तक। अब क्या हुआ, मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर फिलिंग चालू हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया और चीज़ों को बेचना चालू कर दिया, क्योंकि अब 100 रुपए का चीज़ किसी ने खरीदा था यहाँ पे, तो अब वो क्या किया कि 120 पे उसने प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया। तो वो क्या हुआ, अब सेलर्स एक्टिवेट होगा कि मैं सेल करने वाला हूँ। तो अब लोग सेलिंग करने लगे इसी पर्टिकुलर जोन से। तो इस पर्टिकुलर जोन से जहाँ पे सेलिंग हुई इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से वही बायर एंड सेलर वाला सिस्टम। ठीक है, चीजें प्राइस एक्शन के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से सेम, कि अब होती है बायर की लिक्विडिटी होती है, सेलर की लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ पे वो वाली लिक्विडिटी आ जाती है। एंड द सेम ऑर्डर ब्लॉक, वो जो एसएमसी में होता है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय आईसीटी, तो उसमें ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे अब सेलिंग आ जाती है। ठीक है, पहला ये हो गया। अब क्या है, अब हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ गए, अब हम लोग को समझना है मेन चीज जो फंडा है। अब क्या हुआ मार्केट में अब क्या हुआ कि आप सपोज करो ये एक 100 का लेवल था। ठीक है, ये सपोज करो 95 का लेवल था, ये सपोज करो 105 का लेवल था। सॉरी फॉर दिस, हम लोग इसको अच्छे से कर देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। जो भी है स्ट्रीट पे देखते रहो, चीज़ों को समझो। थोड़ा सा हम लोग अभी बिगनर स्टफ में है, पर फेजेस जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग 105 का लेवल। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब ये हो गया हम लोग का 100 का लेवल, ये हो गया हम लोग का 100 है, यहाँ पे 100 का लेवल आ गया हम लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया हम लोग 95 का लेवल, यहाँ पे आ गया हम लोग का 105 का लेवल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मार्केट आई,
मार्केट नीचे से आ रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ से आई 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 आई, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, 100 के जोन को अच्छे से ब्रेक कर दिया। अब मार्केट क्या हुआ, अब वापस ऊपर जा रही है, थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट बना लिया। अब क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, नीचे 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 नीचे, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है, पर क्या हुआ, फिर यहाँ पे से मार्केट वापस से ब्रेक कर दी इसको, फिर यहाँ पे ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट नीचे गिर गई। तो यही यहाँ पे हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब एसआर इंटरचेंज। अब देखो चीज़ों को समझो अच्छे से, ठीक है, तो मैं अभी दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में मार्क करूंगा, देखते जाना। ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ठीक है। अब क्या हो, मार्केट नीचे से 95 के लेवल से आ रही थी, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे अब ना सेलिंग ऑर्डर आने की जगह मोर बाइंग ऑर्डर आ गई। तो क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो एज यूजुअल इसको एक रेजिस्टेंस जोन होना था, बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बनाई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बनाई, अब ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके वापस नीचे आई। तो अब क्या था, ये इसका सपोर्ट लेवल तो नहीं होना चाहिए था, ये तो रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ तो गिर जाना चाहिए था, पर नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि जब भी एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो क्या होता है, वही रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट की तरह काम करने लगता है, ठीक है, चीजों को समझो। अगर एक रेजिस्टेंस जोन है, वो अगर सपोर्ट बना लिया, बट बोलो बोलो बोलो। अब जो रेजिस्टेंस जोन है वो ये जब ब्रेक होता है, सपोज करो ये जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, यही सपोर्ट जोन, यही रेजिस्टेंस जोन अब उसके लिए सपोर्ट के लिए काम करने लगता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एस आर इंटरचेंज। तो जब उसी तरीके से जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, चीजों को बेसिक से समझो। कल मैं एक और अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा जब सपोर्ट रेजिस्टेंस खत्म होगा, तो मतलब एस आर इंटरचेंज, सॉरी। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये ब्रेक किया, इसी को अब ब्रेक कर देना चाहिए था, जबकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था इसके लिए, पर क्या हुआ, ब्रेक कर दिया, तो अब इसी को सपोर्ट बना लिया। अब क्या हुआ, यहाँ से वापस गया 105 पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट के पास उतना बाइंग ऑर्डर वापस नहीं आया कि ये मार्केट को और ऊपर लेके जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग आ गया, तो एज यहाँ पे ये मार्केट सपोर्ट बनाया था, तो यहाँ पे भी मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, पर क्या हुआ, मार्केट धड़ाम से यहाँ पे गिर गई, 100 पे ज्यादा नहीं आया। तो क्या हुआ, वापस मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश की ब्रेक करने के बाद, पर क्या हुआ, वापस से ये जो सपोर्ट लेवल था अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा, ठीक है। तो सेम चीज हो गया एस आर इंटरचेंज में। अब चिराग ने क्या लिखा, व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन एंड ब्रेकआउट सस्टेन देन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और वाइस वर्सा, देन इट इज कॉल्ड एस आर इंटरचेंज। या यही तो मैं समझा रहा हूँ ना, व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन एंड ब्रेकआउट इज सस्टेन देन इट इज कॉल्ड, तो यही मैंने किया ना। देखो चिराग भी यही बात बोल रहा है जो मैं बता रहा हूँ, बट वो इंग्लिश में लिख रहा है। सो द थिंग इज कि अब यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, अब ये सस्टेन किया, तभी जाके ऊपर गया, ठीक है, नहीं तो ये फेक आउट भी हो सकता है। जो फेक आउट और ब्रेकआउट वाला सिस्टम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए एस आर इंटरचेंज समझो कि एस आर इंटरचेंज क्या होता है। तो यही हुआ, यहाँ पे मार्केट ने वापस से इसको ब्रेक किया, वापस से जैसे कि यहाँ सपोर्ट ब्रेक किया तो वापस से कोशिश करेगा ये ऊपर जाने का, पर क्या हुआ, नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो ये हम लोग का हो गया एस आर इंटरचेंज खत्म, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एस आर इंटरचेंज, ठीक है। अब इसको मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए चीज़ें। एक बार ये वाइट शीट बंद कर दिया जाए, बीटीसी खोला जाए। बीटीसी में हम लोग देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थोड़ा प्लेन चार्ट निकालता हूँ। बीटीसी छोड़ो, बोल्ड में आता है।
गोल्ड करते हैं, ठीक है। गोल्ड गोल्ड में हम लोग किसी भी एक ब्लूबेरी का खोल लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें हम लोग आते हैं, किसी भी थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं ताकि चीज़ों को समझ पाए। अब क्या है, ये 4 आवर में अच्छे से यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे क्लियर क्लियर जो चीज़ दिखेगी, मैं जैसे आपको लाइन चार्ट में समझाया, कैंडल स्टिक्स बताया मैंने। कैंडल स्टिक क्या होती है? कैंडल स्टिक होती है ABCD ऑफ द मार्केट, ओके। तो ये ब्लू जो ग्रीन होता है ये बाइंग इंडिकेट करता है, जो रेड होता है सेलिंग इंडिकेट करता है। एज पर योर कंडीशन, अगर आप कलर ब्रांड हो तो आप इसको सेटिंग्स में जाके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे आप लोगों को बताया, ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ करके बताया था, तो मैं यहाँ पे आपको लाइन चार्ट से ही समझाऊंगा। तो मार्केट में जहाँ जहाँ पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर नीचे कहाँ पे है। एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक मुझे थोड़ा सा ना मैं इसको गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो, ठीक है। ग्रीन से सपोर्ट मार्क करेंगे और रेड से हम लोग मार्क करेंगे रेजिस्टेंस। ये देखो रेजिस्टेंस आ गया हम लोग का, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी। अब ये देखो यहाँ पे सबसे परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आपको SR इंटरचेंज दिखेगा। मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, पर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट नहीं ली, रेजिस्टेंस बना दी। फिर उसके बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश की, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं बना पाई थी, इसीलिए यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही, तो यहीं से मार्केट वापस नीचे चली गई, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मार्केट में और सपोर्ट कहाँ कहाँ है। एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करूंगा। पहले हम लोग सपोर्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो बस हम लोग इतना ही ड्रॉ करके अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, ये आ गया हम लोग का रेजिस्टेंस जोन। चलो अब देखो, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ ब्रेक की इन तीनों लेवल्स को, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया। धीरे धीरे समझते हैं, ये एक सपोर्ट जोन भी है बाद में जाके, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट देके मार्केट ने इसको सस्टेन किया। तो ये चीज हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्या हुई, मार्केट धीरे 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 ऊपर गई, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये दोनों लेवल्स को ब्रेक कर दिया, ये एक सपोर्ट लेवल थे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल मैंने बना के रखा है, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे आई, यहाँ पे सपोर्ट ली, और यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मैं और एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस जोन। अब क्या है, अब जैसे कि आप लोग देखो, इसको हम लोग पहले यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे ना, तो यही जोन्स ना जो सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं वही रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट ले लेके मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल आपको दिखेगा SR इंटरचेंज का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, ठीक है। अब यही चीज को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने के बाद जब ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसको सपोर्ट बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक SR इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आया इस दोनों को देख के। अब देखो, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, तो वापस यहाँ पे नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर उसके बाद इसी लेवल पे, इसी पर्टिकुलर लेवल पे वापस उसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की ना, देखो सपोर्ट बनाने की कोशिश की पर वापस इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या करना चाहिए था, यहाँ पे टेक्निकली इसको सपोर्ट बनाना चाहिए था, पर ये सपोर्ट को ब्रेक कर दी, और ब्रेक करने के बाद सस्टेन करने की कोशिश की, पर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, वापस गिर गई। तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट लिया मार्केट ने, वापस से इसको ब्रेक किया। अब क्या है, ये एक यहाँ पे ये वाला लेवल भी एक सपोर्ट जोन था, वापस से ब्रेक हुआ, अब यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, ये देखो यहाँ पे भी जाने टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जबकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया था, ये वापस रेजिस्टेंस बन गया। अब आते हैं हम लोग पीछे, अब आगे आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा चीजों को। अब देखो, अब जो चीज
अब क्या हुआ, हर एक सपोर्ट जोन टूट चुका है, ठीक है, टूट चुका है यहाँ पे हर एक सपोर्ट जोन। यहाँ पे देखो हर एक सपोर्ट जोन टूट गया है कि नहीं टूट गया है। अब यहाँ से हम लोग जब आएंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे सब सपोर्ट जोन टूट चुका है। तो अब देखो पीछे हम लोग के पास ये सब ग्रीन में मैंने मार्क किया था कि ये सपोर्ट्स थे। मार्केट क्या की, यहाँ पे आई, सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर गई, रेजिस्टेंस बनाई, फिर वापस नीचे आई, मार्केट में क्या किया, इसको सपोर्ट बनाया, पर यहाँ पे वापस से इसने इस जोन को तोड़ा। ठीक है, अब वापस यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, पर क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, जब पहली बार इस जोन को तोड़ा था तो वापस वो सस्टेन करने की कोशिश की इस जोन को, पर वापस ब्रेक हो गया। वापस ब्रेक होने की वजह से यही जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा, राइट, यही जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। अब देखो रेजिस्टेंस बना के धड़ाम से मार्केट नीचे गिर गया। अब क्या हुआ, सारे लेवल्स टूट चुके हैं, ठीक है, सारे लेवल्स टूट चुके हैं। अब क्या है, जो सबसे बिलो वाला लेवल था वो वापस से मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे देखोगे सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब क्या, यही जोन उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे वापस उस पर सस्टेन करने की कोशिश की, सस्टेन किया तो सस्टेन कर लिया, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था इसके लिए। तो यहाँ पे वापस ब्रेक हुई। अब क्या हुआ, यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की इस लेवल को, इस सपोर्ट जोन को, पर नहीं कर पाई, तो वापस रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे गिर गई। तो इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, और ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, ऐसे हर जगह मार्क करो। तो क्या होगा, आप लोग को प्रैक्टिस होगा। अब इसको जब हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पे देखेंगे तो हम लोग को बड़ा अच्छे से ये लेवल्स काम करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड देन इट एक्ट्स एज एन एस आर इंटरचेंज। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है तो यही एस आर इंटरचेंज होके, मतलब सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। डन है गाइस, समझ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब जितने लोग हैं वो लोग को तो आता ही होगा ये चीज़, बट अभी जो है और जो बाद में देखने वाले हैं उनके लिए मैंने बता दिया। सो दिस वाज फेज जीरो का पहला टॉपिक जो मैं समझाने वाला था। चीज़ों को मैंने समझा दिया आप लोगों को, आप लोग देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा।